हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से MJPRU डेली न्यूज़ में। काफ़ी लंबे समय से सभी स्टूडेंट को इंतज़ार था कि MA MSc MCOM के फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर एडमिशन फॉर्म कब आएंगे। तो यहाँ पर ये नोटिस आप लोग देख रहे हैं। आज हमारे पास ये नोटिस आ चुका है 10 जून 2025 में। नोटिस में सारी बातें आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे, ध्यान से सुनेंगे तो सबको समझ में आएगा। यहाँ पर पूरी प्रोसेस मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, कब से कब तक आप लोग के शुरू होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग देखें कि किन ज़िलों के लिए ये एडमिशन शुरू हुए हैं। सभी स्टूडेंट को पता है कि MJPRU के अब 2 हिस्से हो चुके हैं। पहला जो हिस्सा है वो MJPRU का ही नाम से चल रहा है अभी। उसके बाद जो दूसरा हिस्सा बना है वो उसकी सिस्टर यूनिवर्सिटी यानी कि गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी के नाम से बनाई गई है। ठीक है, गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी अलग है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं केवल MJPRU यूनिवर्सिटी की। MJPRU यूनिवर्सिटी आप लोगों के केवल बरेली, पीलीभीत, बदायूं और शाहजहाँपुर के कॉलेजों में प्लस जो आप लोगों का बरेली का मेन कैंपस है, यूनिवर्सिटी कैंपस, वहाँ पर आप लोगों के एडमिशन फॉर्म एक्सेप्ट कर रही है। ठीक है, तो यानी कि अगर आप लोगों को बरेली के मेन कैंपस में आप लोगों को एडमिशन लेना है यानी कि यूनिवर्सिटी में, या फिर आप लोगों को बरेली के किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, पीलीभीत के किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, बदायूं के कॉलेज में कहीं एडमिशन लेना है, या फिर शाहजहाँपुर के किसी कॉलेज में आप लोगों को एडमिशन लेना है, तो उसका जो फॉर्म है वो आप लोगों का MJPRU यूनिवर्सिटी फिल करवाएगी और आप लोगों के सारे एग्ज़ाम वगैरह सब MJPRU यूनिवर्सिटी ही करवाएगी। इनको छोड़कर बाकी जिनका भी मैंने नाम नहीं लिया है वो सभी गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी के अंदर आएंगे। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं अभी सिर्फ इन 4 ज़िलों की। जब बाकी के ज़िलों के आएंगे तो उनका भी आप लोगों को जो गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी का चैनल है वहाँ पर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। अगर आप लोगों ने गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी का चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें उसको, ताकि सभी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम वहाँ पर मिलती रहे। तो बढ़ते हैं आगे और हम बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले जो यहाँ पर नियम लिखा हुआ है वो आप लोग देखो। ये कि ये जो आप लोग के एडमिशन फॉर्म शुरू हुए हैं वो केवल अभी शुरू हुए हैं प्रवेश प्रक्रिया सत्र 2025-26 के लिए सभी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों। केवल प्रवेश परीक्षा वाले जो फॉर्म है उनको छोड़कर बाकी सभी के लिए शुरू हो चुके हैं। MA MSc MCOM MSW MLib, ठीक है, इस टाइप के जितने भी आपके PG कोर्सेस हैं यानी कि मास्टर कोर्स हैं उन सभी के लिए एडमिशन यहाँ पर शुरू हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर एक और नियम लिखा है कि 2 पाठ्यक्रम एक साथ कर सकते हैं। तो 2 पाठ्यक्रम एक साथ कर सकते हैं, ये तो अभी हवाई बात है, अभी भी शुरू नहीं हुआ है यूनिवर्सिटी के अंदर ऑनलाइन मोड। और जो आप लोगों का डिस्टेंस एजुकेशन यहाँ पर लिखा हुआ है दूरस्थ शिक्षा, ये भी अभी शुरू नहीं हुई है। तो केवल अभी रेगुलर वाला कोर्स जो है वो शुरू हुआ है यानी संस्थागत कोर्स है, और आप केवल एक ही कोर्स में आप लोग एडमिशन ले सकते हैं और एक ही कॉलेज में आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। बाकी सारी बातें यहाँ पर और भी चीज़ें लिखी हुई हैं लेकिन उनका कुछ फ़ायदा नहीं है। यहाँ पर हम मेन बातें जो हैं वो समझ लेते हैं। पहला आप लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा सामर्थ पोर्टल की वेबसाइट पर। वो कब रजिस्ट्रेशन होगा और कैसे होगा सारी इन्फॉर्मेशन अभी आपको दूंगा मैं। तो सामर्थ पोर्टल की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन होगा, 150 रुपये का वहाँ पर फॉर्म फिल किया जाएगा। उसके बाद आप लोगों को अपने कॉलेज में जाकर भी एक रजिस्ट्रेशन करना होगा, तभी आप लोगों का जो आप लोगों का PG एडमिशन है यानी MA MSc MCOM का एडमिशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोगों की मेरिट तैयार की जाएगी। ठीक, जब मेरिट तैयार होगी उसके बाद आप लोगों का नाम लिस्ट में अगर आएगा कॉलेज की तो वहाँ पर आप लोगों को एडमिशन मिल जाएगा। अगर नहीं आता है तो 2-3 मेरिट लिस्ट का इंतज़ार कीजिए, और अगर नहीं आता है तो फिर अगली बार फिर से ट्राई कीजिए, या फिर किसी और कोर्स में आप लोग एडमिशन ले लीजिए जिसकी मेरिट कम हो। ठीक है, तो इस हिसाब से आप लोग 2 से 3 कोर्सेज़ में आप लोग अप्लाई करके चलें अगर आप लोगों को PG कोर्सेज़ ही कोई करना है तो। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जो अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं 6 सेमेस्टर के। तो क्या वो लोग एडमिशन ले सकते हैं? तो यहाँ पर देखो क्लियरली लिखा हुआ है 6 में कि यदि परीक्षार्थी का परीक्षाफल घोषित नहीं हुआ है तो उसे परीक्षाफल घोषित होने के उपरांत अपने अंक स्वयं या संबंधित महाविद्यालय विभाग में फिट कराने होंगे, जिससे उनकी अर्हता निर्धारित हो सके तथा मेरिट तैयार किए जाने में असुविधा ना हो। यानी कि आप लोग अप्लाई तो कर सकते हो, ठीक है, और अप्लाई करने के बाद जब आप लोग का रिज़ल्ट आ जाएगा, जब भी आप लोग का रिज़ल्ट पब्लिश हो तो तुरंत आप लोगों को अपने जो पोर्टल है उस पर अपने नंबर अपडेट करने होंगे, चाहे वो कॉलेज के द्वारा हो चाहे वो खुद के द्वारा हो, वो आप लोगों को बाद में बताया जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं कि कब से कब तक आप लोग ये एडमिशन का जो पोर्टल है वो शुरू होगा। तो 12 जून से लेके आप लोगों का ये
30 जून तक भरा जाएगा फॉर्म, ठीक है। 150 रुपये का ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा जाएगा, केवल सामर्थ्य पोर्टल की वेबसाइट पर भरा जाएगा 150 रुपये में। उसके बाद आप लोगों को कॉलेज की वेबसाइट पर या फिर कॉलेज में जाकर भी आप लोगों को एक फ़ॉर्म सबमिट करना होगा, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा, तो उसकी फ़ीस अलग से जाएगी, ठीक है। उसके बाद ही आप लोगों की मेरिट बनेगी, तब आप लोग उसमें शामिल हो पाएंगे मेरिट लिस्ट में, तभी आप लोग को एडमिशन मिल पाएगा। अदरवाइज़ बीच में कहीं प्रोसेस छोड़ देंगे तो आप लोग को एडमिशन नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो 12 जून से ये फॉर्म फिल हो रहे हैं, यानी कि कल से ये फॉर्म फिल होंगे, तो सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी जाएगी कैसे आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। कंप्लीट प्रोसेस आप लोगों को इसी चैनल पर बताई जाएगी। एक बार फिर से आप लोग ध्यान रखें कि अभी जो एडमिशन शुरू हो रहे हैं वो केवल बरेली, पीलीभीत, बदायूं और शाहजहाँपुर के लिए शुरू हुए हैं। अगर आप लोगों को मुरादाबाद, चंदौसी, संभल, अमरोहा, रामपुर, बिजनौर इन ज़िलों में एडमिशन लेना है तो यूट्यूब चैनल का लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी का, सब्सक्राइब करें, उसी पर इन्फॉर्मेशन आएगी, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।